हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम एक ऐसी ट्रिक करने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप क्रिस्टल सिस्टम्स, जो कि टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 1 द सॉलिड स्टेट का, उसको रिमेंबर कर सकते हैं। क्रिस्टल सिस्टम्स जैसे कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक एंड सो ऑन। लेकिन दोस्तों, ट्रिक बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास ये एक यूनिट सेल अगर है, जैसे कि ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, तो इसमें जो ये एज है इसको हम कहते हैं ए, इस वाले एज को बी और इस एज को सी। इतना आप समझ गए होंगे। अब ए और बी के बीच ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं गामा। समझ गए होंगे। बी और सी के बीच में एंगल है, ये होता है अल्फा। और ए और सी के बीच में जो एंगल है वो होता है बीटा। ये जो एज लेंथ है ये होती है हमारी एक्सियल डिस्टेंस, और ये जो एंगल्स हैं इनको हम कहते हैं एक्सियल एंगल्स। तो टोटल 6 पैरामीटर्स हैं जिससे कि हम एक यूनिट सेल को 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में से एक में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो 6 पैरामीटर्स क्या है? सबसे पहले तो ए, बी, सी, जो हमारी क्या होती है एक्सियल डिस्टेंस, और अल्फा, बीटा, गामा, जो हमारा क्या होते हैं एक्सियल एंगल्स। तो ये 6 पैरामीटर्स हैं जिससे आप एक यूनिट सेल को कैरेक्टराइज कर सकते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में। तो चलिए दोस्तों, अब वो ट्रिक देखते हैं जिससे कि आप वो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, उनकी एज लेंथ और उनके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है उसको याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो उस ट्रिक को याद करना बहुत इजी है, क्योंकि वो ट्रिक है CUTE, क्यूट, आवर मदर। और ये ट्रिक याद रखना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हम सबकी मदर बहुत क्यूट होती हैं। तो अब इसमें से हम क्रिस्टल सिस्टम कैसे याद रख सकते हैं? तो CU, ये जो पहले 2 वर्ड्स हैं, इससे हमारा पहला क्रिस्टल सिस्टम आ जाता है क्यूबिक। देखिए कितना आसान है। अब TE, इससे हमारा आ जाता है दूसरा, जो कि होता है टेट्रागोनल। अब आवर से हमारा बन जाता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक बन जाता है। फिर अब MO, इससे हमारा बन जाता है मोनोक्लिनिक। समझ आ रहा होगा आप सभी को। फिर T से हमारा बन जाता है 5th क्रिस्टल सिस्टम, जो कि होता है ट्राइक्लिनिक। फिर HE, इससे हमारा 6th क्रिस्टल सिस्टम बन जाता है, जो कि है हेक्सागोनल।
और R से 7th और लास्ट क्रिस्टल सिस्टम रोम्बोहेड्रल। और ये हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आ चुके हैं। रोम्बोहेड्रल को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जो कि होता है ट्राइगोनल। चलिए, क्रिस्टल सिस्टम्स के नाम तो आ चुके हैं, तो अब इनके एज लेंथ और एंगल में क्या रिलेशन है। एज लेंथ वही एक्सियल डिस्टेंस और एंगल्स एक्सियल एंगल्स। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो एक्सियल डिस्टेंस, इसको आप एज लेंथ भी कह सकते हैं। इसमें क्या रिलेशन रहेगा वो जरा चेक करते हैं। तो एक्सियल डिस्टेंस, सबसे पहले तो आप ये बात लिख दीजिए, A इक्वल टू B इक्वल टू C, A इक्वल टू B इक्वल टू C, A इक्वल टू B इक्वल टू C, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, A B C, A B C। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। वो नंबर है 0 1 2 2, ठीक है। अब यहाँ से 0 1 2, इसका मतलब है कि आपको इन नंबर के हिसाब से कट लगाना है राइट हैंड साइड से। यहाँ पे 0 है यानी इधर कोई भी कट नहीं आएगा। 1 राइट हैंड साइड से एक कट यानी A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C। यहाँ 2 राइट हैंड साइड से 2 कट्स लग जाएंगे। यहाँ भी 2, यहाँ से 2 कट्स, यहाँ भी 2, यहाँ से भी 2 कट्स। समझ रहे होंगे आप। 1, यहाँ 1 और यहाँ 0, तो कोई कट नहीं लगेगा। और ये हमारी रिलेशन आ चुकी है एक्सियल डिस्टेंस की। तो चलिए अब एक्सियल एंगल को देखते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्सियल एंगल। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स 90 डिग्री। ये बात पहले 3 में हमेशा कॉमन रहेगी, जो कि हमारे क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। इसमें आप सेम ये इसको याद कर लीजिए। ऑर्थोरोम्बिक में भी सेम है, गामा इक्वल्स 90 डिग्री। और फिर लास्ट में भी आप रोम्बोहेड्रल में एक बात यही लिख लीजिए, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और अब इन तीनों में देखते हैं। आपको केमिस्ट्री में ये तो पता ही होगा कि मोनो का मतलब क्या होता है और ट्राई का मतलब क्या होता है। मोनो का मतलब मीन्स 1, तो आप ये लिख सकते हैं सीधे सीधे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब मोनो का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से एक कट आप लगा दीजिए। आ गया हमारा रिलेशन मोनोक्लिनिक का। ट्राइक्लिनिक का क्या मतलब होता है, 3। फिर आप ये लिख दीजिए अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक का मतलब होता है 3, तो आप यहाँ 3 कट्स लगा दीजिए। कितना आसान है। अब एक बात तो आप याद रख ही सकते हो ना बिना ट्रिक के, हेक्सागोनल का हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है, तो एक पॉइंट सिर्फ आपको याद रखना होगा। हेक्सागोनल में क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा
इक्वल्स टू 90 डिग्री। और सिर्फ एक बात आपको याद रखनी होगी, गामा इक्वल्स होता है 120 डिग्री के। ये बात आप याद रख लीजिए। बाकी सबकी हमने ट्रिक बता दी है। अब आते हैं रोम्बोहेड्रल पे। रोम्बोहेड्रल पे अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। यहाँ पे 0 कट थे एक्सियल डिस्टेंस में, तो यहाँ पे 1 कट है एक्सियल एंगल में। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देखिए हमने कितने आसानी से ये ट्रिक से सारे क्रिस्टल सिस्टम्स की एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल के बीच का रिलेशन पता कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।